वक्त आ चुका है कि जम्मू से जो है वो तलाक ली जाए, जम्मू को अलग किया जाए, कश्मीर को अलग किया जाए। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? सजाद लोन साहब तलाक के पता नहीं क्यों हैं, अब मुझे लगता नहीं वो आप घर का अपना ध्यान रखें तो मेरी भाभी से ध्यान रखें, ये जम्मू कश्मीर के तलाक की बात ना करें, वो भाभी को मेरी का ध्यान रखें और वहाँ घर में ज़्यादा प्यार बढ़ाएं। ये जम्मू कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर चाहे वो सजाद लोन साहब के बुज़ुर्ग थे या हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये जम्मू कश्मीर उनका बनाया हुआ है। ये महाराजा गुलाब सिंह का है, ये महाराजा हरी सिंह का है, ये शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब का जम्मू कश्मीर है, जिस जम्मू कश्मीर को 47 की वो जंग देख के वो कवालियों के अटैक से निकल के ये जम्मू कश्मीर मजबूत हुआ है। तो इसलिए ये छोटी बचकानी बातें करने से मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता कि ये बचकानी बातें करने से जम्मू कश्मीर का भला हो। जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है, उस पर आप क्या कहते हैं सर? जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है। देखिए, जो तजुर्बा हमें माजी में रहा और आपके सामने हमने जम्मू ने तो हमेशा स्टेट मांगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब अपना हमारे जो जम्मू कश्मीर का जब ये 2019 में जब स्टेट को तोड़ा गया, स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया और हमेशा लद्दाख जो था वो हमेशा कहता था हमें यूटी बनाओ, लेकिन आप लद्दाख की हालत देख लें, आज वही लद्दाख सड़कों पे है, रोज़ वो सड़कों पे उतरता है, पीछे करगिल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ आपने देखा है। तो इसलिए जो हमें एक्सपीरियंस है, हमें जो तजुर्बा है, ये नहीं चल सकता और जम्मू को स्टेट बनाने से मुझे बताएं फ़ायदा क्या होगा। मैं वो शख्स हूँ जिसने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बाइफरकेट कराया था। 1995-96 में ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मैं उसमें वहाँ नौकरी था, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैं वाहिद वो आदमी हूँ जिसने वो आंदोलन किया था और हमने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो इसलिए ये बात अलग है कि हमें कुछ अगर इंस्टीट्यूशन चाहिए वो उसकी बात हम रखें, लेकिन जम्मू कश्मीर को अलग करने से हमारी सभ्यता खत्म होगी, हमारी संस्कृति खत्म होगी। अभी आप देख लें, खाली एक दरबार बंद हुआ था, दरबार मुंह बंद ही किया था ना, तो जम्मू के बिजनेस का क्या हाल हो गया था। लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने और उमर साहब ने फैसला लिया और दरबार जब से चलाया, देखिए आज शहरों की कितनी वहाँ चहलकदमी है। आप लोग ना बाजार चले जाएँ, अप्सरा चले जाएँ, वेव मॉल चले जाएँ, जम्मू शहर के किसी भी शहर में चले जाएँ, चाहे लोगों के मकान किराए पे लगे, लोगों की गाड़ियाँ की हुई, लोगों के पेट्रोल पंप लगे, लोगों के दूध बिक रहे हैं, लोगों की मिठाइयाँ बिक रही हैं, कितना फ़ायदा हुआ इस दरबार मूव से। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि खाली, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक खाली दरबार मूव बंद हुआ था तो जम्मू की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। तो आप अगर जम्मू स्टेट को अलग करते हैं तो मुझे बताओ कहाँ से आप जम्मू कश्मीर को चला पाएंगे? उमर सरकार पर जम्मू का कहाँ से खर्चा चलेगा? आपका रेवेन्यू कितना आएगा? यहाँ थोड़ी सा एक बिजली का बिल बन जाए तो हम लोग चीखना शुरू करते हैं, कहते हैं नहीं जनाब बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए बात ये नहीं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाओ या कश्मीर को अलग से बनाओ, बात एक है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे क्या हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान चाहता क्या है, जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्ल क्या चाहती है, उस नस्ल को पूछना चाहिए। ये चंद लोग उठते हैं, आके अपना बयान देते हैं और दिहाड़ी चलाते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। जम्मू कश्मीर के मजबूत फैसले। सुनील शर्मा का कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है ये काम करता है, डेली वेजेस का इशू है, जो बिजली कट है, सिलेंडर की बात, क्या बजट सेशन से आप सुनील शर्मा बताएं कि किश्तवाड़ के अंदर जब अपना ये जो हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं खट्टर साहब जब आप पीछे आए थे, वो क्या क्या कह गए, उन्होंने क्या कहा है? और मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों को फ्री हैंड दीजिए, इन प्रोजेक्टों को काम करने दीजिए। सुनील शर्मा साहब को कहिए सरकार काम कर रही है, लेकिन आप बताएं कि एक सीनियर प्रोजेक्ट के ऑफिसर ने ये कहा कि बीजेपी के 2 MLA जो हैं वो हमें यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे, हमें प्रोजेक्ट नहीं चलाने दे रहे, और अगर ऐसे ही करेंगे तो हम प्रोजेक्ट बंद करके चले जाएंगे। क्या सुनील शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं? जब से वो बात उठी है वो दूसरे दिन असम भाग जाते हैं। हम भी सवाल पूछते हैं कि सुनील शर्मा साहब हमें बताइए वो 2 MLA कौन है बीजेपी के जो किश्तवाड़ में प्रोजेक्टों को नहीं चलने दे रहे? कौन है वो सीनियर लीडर जिसकी पर्ची पे वहाँ पे लेबर लगती है? कौन है वो बीजेपी का सीनियर लीडर जिसके कहने पे वहाँ JCB मशीनें और वहाँ जो डंपर जो हैं वो वहाँ प्रोजेक्टों में लगते हैं? कौन है वो बीजेपी का सीनियर लीडर जिसका नाम जिक्र हो रहा है, जिसकी पर्ची के ऊपर वहाँ बजरी और रेते की सप्लाई होती है? इसलिए उनको बोलिए कि सरकार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात कर रही है,
आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब अगर नहीं अधूरे रह जाएंगे, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? खाली जम्मू कश्मीर का नहीं होगा बल्कि देश का होगा। इसलिए इन देशभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये देश के लिए बने हुए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनको फ्री हैंड दीजिए, इनको चलना दीजिए। इसलिए पहले आप उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, हम 5 साल बाद जब इलेक्शन में उतरेंगे लोग इसका जवाब देंगे, हमारी एक एक कंस्टिट्यूंसी का जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों को पूछिए कि आपने इन पिछले 1.25 साल में आपने क्या किया है। आपने जम्मू को बड़े वादे किए थे, आपने खुद कहा था कि जम्मू इलेक्शनों में, आपको नहीं पता सारों को, कि उन्होंने कहा था हम जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। क्या बीजेपी ने वादा पूरा किया? बीजेपी का भी तो मैनिफेस्टो है, एक दिन इनका भी मैनिफेस्टो आप ले आएँ, थोड़ा सा सामने रख के इनको पूछिए। वो ये एलओपी साहब को, एलओपी साहब ये मैनिफेस्टो आपका है, बताएं इसमें से कौन कौन सा आपने पूरा किया है। इसलिए जवाब उनके पास 0/0 होगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो इस समय जो एलओपी साहब हैं वो प्रोजेक्ट चलाना ना चलाने में व्यस्त हैं, उनको जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। आपने नौजवानों की बात की, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और ये सीएम जो है वो कश्मीर के सीएम है कि जम्मू के सीएम। आप कैसे कह सकते हैं? अगर उमर अब्दुल्ला साहब, अगर ये सीएम साहब अगर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये दरबार मूव जो बंद किसने किया था? 2021 में हुआ था, उसमें किसकी सरकार थी? बीजेपी के लोगों की, बीजेपी के लोगों की सुनवाई थी। तो ये दरबार मूव क्यों बंद किया था? आए जम्मू के आप चैम्बर्स को पूछिए, आप छोटे व्यापारियों को पूछिए, आम लोगों को पूछिए, रेडी फड़ी वाले को पूछिए कि दरबार मूव चलने से हमें उनको कितना फ़ायदा हुआ है। इसलिए अगर उमर साहब या उमर अब्दुल्ला सरकार एंटी जम्मू होती तो वो दरबार मूव क्यों चलाती? क्यों वो वापस ऑफिसरों को यहाँ लेके आती? वो कश्मीर में ही बैठाती और कश्मीर में ही वहाँ चलाती, क्योंकि उमर साहब को फिक्र था कि मुझे वो छोटे से छोटा आदमी जो काम करने वाला जम्मू में है उसको ज़रूरत है इस दरबार मूव की, तो उन्होंने दरबार मूव शुरू किया था। इसलिए बीजेपी को बोलिए, ये आपकी एक रट थी, जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन पे आप वोट लेते थे, अब वो रट नहीं चलेगी। थोड़ा सा जीप को बदलिए, आप कोई नई जीप ट्रांसप्लांट कराइए जिस पे जम्मू के मुद्दे हों, जम्मू के लोगों की भी बात करिए। अब आपने पीछे देखा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे आ गए। अब इनको ये सवाल पूछिए, कल अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुलती है, अगर उसमें भी कश्मीर का बच्चा ज़्यादा आ जाएगा, अगर कोई नीट का एग्ज़ाम पास करके, तो फिर क्या आप क्या कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी भी बंद कर दो? माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी आपने बंद करवाई। मुझे याद है कि जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने आंदोलन किया था। यहाँ हमने 3 महीने जम्मू शहर बंद किया था। राम साहिब साहब उसमें जिंदा होते थे, पंडित मंगतराम शर्मा साहब जिंदा थे, पंडित लोचन दत्त थे, आपके कितने लीडर हैं जिनके मैं नाम जम्मू में ले सकता हूं, जिन्होंने, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता साहब थे, उन लोगों ने हमारी सपोर्ट की थी उसमें, हमारे आंदोलन को, मैं उस आंदोलन को लीड कर रहा था। तो वो यूनिवर्सिटी हमारी लड़ के बनी थी और शुक्रिया अदा करते हैं देवगौड़ा साहब उसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने वो यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू जो चट्ठा में बनी है वो अनाउंस की थी। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी तो मुफ्त में, आपको ये कॉलेज तो आपको मुफ्त में मिल गया था, मेडिकल कॉलेज। ना कोई आपने एजिटेशन की, आपने ना कुछ बोले, ना कोई धरना दिया, ना कोई जुलूस निकाला। जम्मू को एक गिफ्ट मिल गई थी, आपको यहाँ 50 सीटें मिल गई थी, अगले साल और 30 बढ़ जानी थी। और ये देखिए एक चीज़ है कि आप कब तक इन नारों पे आप जम्मू को चलाएंगे। इसलिए ये जो आज डिमांडें रखते हैं टोटल बचकानी, और वो कौन जो जम्मू की सही मायने में सिविल सोसाइटी है, वो आज अपने घरों में है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू शहर क्या चाहता है, जम्मू सूबा क्या चाहता है। क्योंकि ये 4 तहसीलें जम्मू शहर की कहेंगे कि हम जम्मू प्रोविंस का फैसला करेंगे, नहीं। मैं खिता पीर पंचाल से आता हूँ, खिता पीर पंचाल को पूछिए, चिनाब वैली को पूछिए, आपका कठुआ कंडी बेल्ट है पूरा, उसको भी पूछिए, क्या खाली जम्मू शहर के लोग फैसला करेंगे कि जम्मू को क्या चाहिए? इसलिए जम्मू शहर को क्या क्या चाहिए, वो आज उनकी मुश्किलें और मुसीबतें क्या हैं। आज जम्मू शहर में आपके सामने चिट्टा कितना आ गया, ड्रग्स कितने आ गए, उस पर कोई बात कर रहा है बीजेपी वाला? क्या जम्मू शहर में आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है? ये जो नौकरियां आपके सामने, आप नहीं देखते कि हमारी फ्रीज कर दी मास्टरों की पोस्टें जो फ्रीज की हुई हैं, बीजेपी के दौर में हुई और पीडीपी के दौर में हुई। क्या उसके इनको कोई सवाल पूछे क्यों फ्रीज की? कितनी स्कूलों में आज मास्टरों की पोस्टें ही नहीं है, लेक्चरर नहीं लग पा रहे। ये सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। मेरे से क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं? उनको पता है जो सुरेंद्र चौधरी कहता है वो सच कह रहा है, और सच ये है कि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की है वो जम्मू के लोगों की तबाही नकार रही है, क्योंकि जम्मू के नौजवानों को गुमराह करती है। लेकिन मैं शाबाश दूंगा जम्मू सूबे के नौजवानों को, वो गुमराह नहीं हो रहे, वो जानते हैं कि हमने सही फैसला कौन सा करना है और सही फैसला
मसला यह है कि जम्मू कश्मीर जितना इकट्ठा होगा उतना ही हमारा नौजवान मजबूत होगा। आज एकता की ज़रूरत है, आज जो मुद्दे हैं उनको हासिल करने की ज़रूरत है, ना कि ये बचकानी बातें करने की ज़रूरत है।